नो इट्स फैंटास्टिक बिकॉज बस यही एक एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं था हमारे हिंदुस्तान में। सब कुछ करते हैं, हम लोग थिएटर करते हैं, फिल्में करते हैं, म्यूजिकल अच्छा नहीं हो रहा था। सो और हमेशा से मैं ये सवाल उठाता था क्यों हम म्यूजिकल करें। मैंने भी खुद भी पहले प्लानिंग की थी करने की, मेरा ये अगले आने वाली फिल्म भी म्यूजिकल है। सो आई थिंक बहुत ही बढ़िया, मेरे बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि क्या होता है, हम बाहर जाके कई बार देख लेते हैं लंदन में, न्यूयॉर्क में, बच्चे नहीं देख पाते। फिर बाद में बहुत ऐसा होता है यार, मैं बच्चों को आके बोलता मैंने फलाना म्यूजिकल देखा एंड आई विश यू नो आई कुड शो यू। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव। सब देखो, पहले से दो बातें हैं, ये पता नहीं क्यों लोग देर कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है रणबीर अपने फिल्मों के बीच में गैप रखता है और मतलब उस तरह से वो सो वैसा ये हमेशा से था कि इम्तियाज़ जैसे बर्फी के पहले रॉकस्टार आई थी, फिर बर्फी आई थी, फिर इम्तियाज़ की फिल्म मेरे पहले आएगी, फिर उसके बाद आएगी। तो ये अब सब लाइन में लगे हैं ना, साइकिल चलता है ऐसा। सो आई थिंक दिस इज़ इट एंड मुझे लगता है कि आप इंतज़ार करें तो अच्छी बात है। मतलब कोई भी अच्छा खाना कम आँच में ज़्यादा अच्छा पकता है। रिलीज के पहले आउट होगा, रिलीज डेट तो बाहर आ गई है, आपको पता है कब रिलीज हो रहा है। शाहरुख खान 50 साल के होने वाले, क्या विश करना चाहोगे? अरे शाहरुख साहब उनको हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसी सदा जवान दिखते रहें। 50 हमेशा अपनी उम्र से 25 साल कम ही दिखते रहें। किसी भी तरीके के प्रमोशन को या एक्टिंग को बैन करने की मांग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? एज अ डायरेक्टर बिकॉज कई इंडियन फिल्म्स में होते हैं पाकिस्तानी। नहीं, मुझे तो लगता है कि हमेशा से देखिए, आप देखिए होता रहा है, प्रोटेस्ट होता है, फिर और पहले भी हुए थे, कुछ सालों पहले भी हुए थे। ये कुछ मौसम चलता है, कुछ एजेंडा होते, पता नहीं क्या होता है, इसके पीछे रीज़न नहीं समझ आते, फिर बाद में चुप हो जाते। यही फुआद खान तो फिल्में 2-3 रिलीज हुई, तब कहाँ थे लोग, फिर 1 साल बाद फिर चुप हो जाएंगे। ये इसका ये कोई पैटर्न नहीं समझ में आता कि अगर आप कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट रहे, नहीं करने दें। अगर आप खिलाफ हैं तो कभी आप बहुत सख्त होते हैं, कभी नरम हो जाते हैं। तो ये दिस इज नथिंग टू डू विद आर्ट, दिस इज नथिंग टू डू विद आर्टिस्ट। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्या आपको लगता है जिस तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं इससे बॉलीवुड इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी? नहीं, आज तक नहीं हुई है, कभी भी नहीं हुई है और होगा भी नहीं। एक्चुअली क्या है, ये बॉलीवुड का ना आपको अपना हमारे हिंदुस्तान का बॉलीवुड को ना इथॉस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये कोई हिला नहीं सकता। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और ये ना पूरे देश को बांधे रखते हैं। ये लोग समझते नहीं है। आप जब सिनेमा हॉल में टिकट खरीदने जाते हैं ना, तो आप ये नहीं देखते कि मेरे बगल में हिंदू बैठ रहा है कि मुसलमान बैठ रहा है, हिंदू बैठ रहा है कि पाकिस्तानी बैठ रहा है। आप सिनेमा देखते हैं। ये जो इथॉस है बॉलीवुड का और फिल्मों का, ये कोई माइकल नहीं तोड़ सकता। बात करें तो हॉलीवुड के ऊपर इसके एनिमेटेड मूवी बन चुकी है एंड हॉलीवुड की बन चुकी है। तो अगर इंडिया में आपको इसके ऊपर मूवी बनाने की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इसको अपने साथ एज अ पार्टनर, एज अ हीरो, एज अ एक्ट्रेस लेना चाहिए? तो ऐसे एक्ट्रेस के लिए तो बहुत लंबी लिस्ट है, मैं बहुत लंबी लिस्ट है। हीरो एक ही मेरे दिमाग में, मैं खुद करूँगा या प्ले। दिस इज द रोल आई वांट टू से फॉर माई सेल्फ टू प्ले, बिकॉज बस इसी कैटेगरी में फिट हो पाऊँगा। मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस क्यों हो रहे हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे आपने कहा पहली बार हो रहा है, सिर्फ ब्यूटी एंड द बीस्ट नहीं, इस किस्म का म्यूजिकल इस स्केल पे पहली बार हो रहा है। बहुत एक्साइटेड है। मैं तो अपने बच्चों के साथ आया हूँ। हमने म्यूजिकल्स लंदन और न्यूयॉर्क में देखे हैं, तो पहली बार यहाँ देख रहे हैं बॉम्बे में। वेरी एक्साइटेड। शिवसेना आजकल पाकिस्तानी एक्ट्रेस के काफ़ी एक्ट्रेस बनी है, उनके प्रमोशन को बैन कर रही है, क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ आर्ट्स और कल्चर को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। आई थिंक पॉलिटिक्स अपनी जगह है और कल्चरल एक्सचेंज अपनी जगह है। दिस शुड बी ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। आई डोंट एग्री विद दिस। आल्सो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से शिवसेना प्रोटेस्ट कर रही है उससे किसी नहीं, सिर्फ बॉलीवुड नहीं, ऑब्वियसली पूरा जो एक कल्चरल और सोशल एक्सचेंज होता है लोगों में, वो नहीं रुकना चाहिए। इनको पॉलिटिक्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली असर होता है। बहुत सारे एक्टर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, सिंगर्स हैं जो पाकिस्तान से हमारी इंडस्ट्री के बहुत अहम एक हिस्सा है एंड दे शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू जो वे आर बीइंग पाकिस्तान। हैप्पी बर्थडे और क्या बोलूँगा। लास्ट क्वेश्चन, अगर ब्यूटी एंड द बीस्ट की बात करें तो हॉलीवुड के अंदर इसके काफ़ी शोज बन चुके हैं, मूवी बन चुकी है। अगर इंडिया में ऐसी कोई मूवी बनाए तो आप काफ़ी इसमें किसको अपना ऐसा पार्ट है, एज अ हीरो है,
से बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उसके काफ़ी अलग अलग किस्म की कहानियाँ बन चुकी हैं। अगर आगे कभी फ्यूचर में होगा तो ज़रूर करेंगे। थैंक यू। आई थिंक हम सब ने कहानी पढ़ी है। मेरे बेटे ने अभी हालांकि इस साल में पढ़ी है कहानी स्कूल में। तो वी ऑल बिन फॉलोअर्स। मेरे लिए एक तरह से बहुत नॉस्टैल्जिक बात है, क्योंकि ब्यूटी एंड द बीस्ट एक ऐसी कहानी है जो मैंने स्कूल में बहुत पहले पढ़ी थी। उसको लेकर प्लेज भी थे स्कूल में। मैं उस प्ले में नहीं था, लेकिन मैंने प्लेज देखे थे। एंड या दैट्स व्हाई आई हैव कम टू शो इट टू माय सन एंड फॉर माय सेल्फ आल्सो। पहली बार प्ले देख रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने न्यूयॉर्क में प्ले देखा था, लेकिन मुंबई में इट्स फर्स्ट टाइम डिज्नी का प्ले यहाँ पे शोकेस हो रहा है। तो हमारी पूरी फैमिली फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड हैं। सो आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, जिस तरीके से शिवसेना है वो पाकिस्तानी एक्टर्स भी इंडिया में बैन करवा रहे हैं या क्या कहना चाहेंगे बतौर एक्टर आपको, क्या आपको लगता है कि ये सही चीज़ है? क्योंकि देखिए, आई थिंक क्रिएटिविटी पे कोई बाउंड्स नहीं होनी चाहिए। एक्टर्स, डायरेक्टर्स, कोई भी जो एंटरटेनर है, इंटरनेशनली हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट आके परफॉर्म करेंगे। सो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी बाउंड्स टू दैट। इट्स अनफेयर। क्रिएटिविटी को कहीं एक तरह से एक बहुत ही स्टाइफल नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक देयर शुड बी नो बाउंड्स एंड एवरीवन शुड बी देयर टू एक्सप्रेस। पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम किया अपनी फिल्मों में, कभी आपके अंदर कभी इस तरह की फीलिंग्स आई कि पाकिस्तानी है? कभी नहीं। आई थिंक इंडस्ट्री में सिंगर्स हो, जैसे मेरे फिल्म्स में बहुत सारे सिंगर्स ने शोकेस किए अपने गाने, और मेरा बेटा बहुत उतावला हो रहा है अंदर जाने के लिए। सो आई हैव टू गो इनसाइड। ऑलराइट, थैंक यू। सबसे पहले तो ब्यूटी एंड द बीस्ट के बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर लाइव एडवेंचर हो रहा है, बताइए। मैं तो बहुत खुश हूँ, बिकॉज आई लव वॉचिंग म्यूजिकल्स। इनफैक्ट जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो वन ऑफ माई एजेंडाज एंड प्लान इज टू गो एंड वर्क म्यूजिकल्स। ब्यूटी एंड द बीस्ट एक ऐसा ही शो है जो जैसे लायन किंग हमने देखा है, ब्यूटी एंड द बीस्ट है नहीं लंदन में ब्रॉडवे पे या न्यूयॉर्क में जब मैं वहाँ था। सो मेरी हैप्पी कि वो यहाँ पे देखने का मौका मिल रहा है। सो वेरी एक्साइटेड, और एक हमारी इंडियन प्रोडक्शन है, तो वेरी प्राउड ऑफ दैट। शिवसेना जो है पाकिस्तानी एक्टर्स के का विरोध कर रही है कि उनकी जो ये मौका नहीं है उस बारे में बात करने का। हम अभी ब्यूटी एंड बीस्ट की बात करेंगे, डिज्नी की बात। ये जगह है, बट ये वो जगह है नहीं। हम यहाँ पे किसी और मकसद से आए हैं। हाँ जी, आई विश हिम 50 more glorious years. He's such a phenomenal actor and a star, and he's a pleasure to know and also watch on screen. So many more years for him. अभी तो फिर हाँ, फिल्म की प्लानिंग चल रही है। ऐसे अलग से तो कोई प्लान नहीं किया। दिवाली में यही होता है जो घर सजाएंगे, दिए जलाएंगे और बड़ों का आशीर्वाद लेंगे जाकर। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। God, I'm scared. You have to speak very loudly. I can't hear anything. Yes. मैं तो ब्रॉडवे की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, म्यूजिकल्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। कुणाल एंड आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट इन इंग्लैंड एंड न्यूयॉर्क एंड वी सीन लॉट्स ऑफ म्यूजिकल्स एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि हमेशा हम सोचते हैं वीकेंड पे हम क्या करें बॉम्बे में, मुंबई में। तो अभी एक कुछ नया है हम सब के लिए जो हम अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। I would like to wish him a very happy birthday, and I can't believe he's already 50. He looks very young, and he's working very hard. And I wish him lots of success, lots of good health. क्या कहना चाहेंगी as an artist? As an artist, as a citizen of India, मैं इसको गलत मानती हूँ, और मैं कहना चाहती हूँ कि as the media, the film fraternity, theatre community, we should all get together and protest against ये जो intolerance हो रहा है हिंदुस्तान में. That's not what India stands for, and that's not what films and the arts stand for. So along with all the other authors who are giving back their awards, my mother also wrote a very good article in Deccan Chronicle today. So I think that's what we need to do. Certain crimes are also taking place, and those crimes need to be punished. Thank you. यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ब्रॉडवे पे ये शो मैंने देखा हुआ है और बहुत ही कमाल का शो है, स्पेक्टेकुलर शो है। और इस तरह की चीज़ें जब हिंदुस्तान में आती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कभी भी
हमारे यहाँ पे थिएटर का बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, गानों का बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, लेकिन उसको एक साथ करने का कोई ट्रेडिशन अभी तक बन नहीं पाया है, और डिज्नी इसको यहाँ लाया है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि और भी नाटक होंगे। या शिवसेना एक पार्टी है, उसका एक नज़रिया है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हाँ, मेरा इत्तेफाक उससे नहीं है। मुझे लगता है कि कला ही एक ऐसा जरिया है, कला ही एक ऐसा साधन है जिससे हमको दूसरी जगहों का कल्चर पता चलता है, और कल्चरल एक्सचेंज जब होता है तब इंसान और ग्रो करता है। तो हाँ, तो बॉलीवुड को थोड़ा सा मतलब देखिए, हमारे यहाँ पे कोई भी फिल्म जब बनती है तो उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। इस बार ये वाला मसला है, और आई एम श्योर, क्योंकि एक पार्टी का कहना है, ये देश का कहना नहीं है। अगर ये देश का कहना होता तो यहाँ पे कलाकार बुलाए नहीं गए होते। पहली बात, लोग तो गुलाम अली साहब को सुनना चाहते हैं। अब कोई कहता है मत सुनो, कोई कहता है सुनो, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने उनको कास्ट किया है बाहर के कलाकारों को, तो क्योंकि हम लोग उस तरह का भेदभाव रखते नहीं हैं, तो मेरे ख्याल से कोई राह जरूर निकल आएगी। मुझे म्यूजिकल्स बहुत पसंद है। जब मैं इंडिया में भी कोशिश करती हूँ कि थिएटर प्रोडक्शंस देखूँ, और जब अब्रॉड जाती हूँ, स्पेशली लंदन और न्यूयॉर्क, मैं बहुत पसंद करती हूँ। मेरे कुछ फेवरेट हैं, बिली एलियट, और आई मीन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ देम, और बहुत मज़ा आएगा देखने में इंडिया में, और आई थिंक इट्स रियली गुड फॉर किड्स एंड फॉर एवरीवन, और I'm really excited. आपने कितनी बार देखा ब्यूटी एंड द बीस्ट? अगर आप मैंने फिल्म कई बार देखी है, कई दफ़ा देखी है। मुझे याद है जब बचपन में आई थी तो हम सब ने से कई दफ़ा देखी थी, मगर म्यूजिकल मैं पहली बार देख रही हूँ। तो अभी आई एम श्योर इट विल बी वेरी वेरी नाइस। मुझे छोड़ दो। I will see out of it. हालांकि मुझे लगता है मुझे बोलना I'll see out of it. Bye. Extremely excited. I come from a theatre background, and a play of this scale, and it being Beauty and the Beast, it's like a childhood fairy tale, you know, that you love forever. I'm super thrilled. Also, my very very dear friend Meher Mistry is playing the lead. She's playing Beauty. So I've come to cheer for her, and I'm going to be hooting the loudest in the theatre. Thank you. For this to come here and Disney to finally bring it here, it's a huge thing. This is something that is, I think, a part of our entertainment history, and I'm glad that Siddharth has got something down like this. Well, I think we're living in exciting times. New things are coming up, like the show that we're going for today, the music video culture coming back. Entertainment is growing. That's a great thing for all of us. Sorry? Well, not only me, the whole world wants to wish Shah Rukh Khan a happy 50th birthday. I don't believe in ban in any way, whether it's any political party or anything else. I think art should freely across. If we can release films there, we should be allowed to release films there. I don't think Bollywood in particular gets affected. I think entertainment and art gets affected. That's the only.
आप कैसा? बहुत अच्छा yeah, we are very excited. We can't wait to watch this show. Yeah, because amongst my 3 children, the smallest one is Tabu actually. This is my mother. Shahrukh Khan is turning 50 next month. Yes. What do you like to wish him? I want to tell him welcome to my world. He's turning 50. 50 is a new 20. बेटा एज अ डायरेक्टर ये ड्यूटी है बच्चों एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पहली बार इतना बड़ा प्रोडक्शन यहाँ मुंबई में हो रहा है और डिज्नी की तरफ से ब्यूटी एंड द बीस्ट है। इट्स गोइंग बी फैंटास्टिक। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस शो के जो डायरेक्टर हैं विक्रांत पवार, इन्होंने मेरा सारा थिएटर डायरेक्ट किया है। तो हमारे छोटे थिएटर से लेकर आप इतने बड़े शो को डायरेक्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात जी। जब मैंने फिल्म की थी तो मुझे पता था कि बहुत मैसिव हिट होने वाली है, लेकिन इतना बड़ा हिट मतलब 20 साल पहले हम 1000 हफ्ते सेलिब्रेट कर रहे थे कुछ महीने पहले, और अब 20 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट रियली फील्स ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। किस चीज़ को? ओह द बिग 50। काफ़ी सारे एक्टर्स 50 साल पूरे करने वाले हैं इस दौरान, बट हियर्स विशिंग शाहरुख खान, वंडरफुल मैन, truly talented man, and a great human being. All the very best for this big milestone. In 70s and 80s, I used to go to New York, America, and used to watch with great excitement all those Broadway shows. And I used to dream that one day will come and India will also see and experience this kind of Broadway show here. And I'm glad that I'm here. And I also hope that our next generation should develop this kind of theatre and musical shows with the reference of our own Indian mythology and Indian history, like Mahabharata, like Ramayana. And we are going to produce very soon. Thank you. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इसके बारे में मैंने इसको स्टेज पे इससे पहले देखा नहीं है, लेकिन जाहिर है कि हम सब ने पढ़ा है और मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे बीच में नेपो यहाँ है तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी। बीइंग एन एक्टर, आप इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हैं एंड नाउ शिवसेना इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पाकिस्तानी एक्टर्स, तो क्या ये करना सही है आपके अकॉर्डिंग? आई थिंक इट्स अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड दैट आर्टिस्ट्स आर हियर टू ब्रिंग हार्मनी एंड पीस एंड दैट्स व्हाट वी शुड वर्क। अच्छा, the only thing to say is two very important things about Beauty and the Beast. एक तो while growing up was one of my favorite cartoons. Secondly, when I finished school and my parents sent me to New York for a holiday, the first show that I saw on Broadway was Beauty and the Beast. So I'm very excited that it's come to Bombay, and I hope the production is good and I hope it's fun. Who is your favorite character in the game? The Candlestick is my favorite character. मैं चेंज ही तो कर रहा हूँ, कोई तो फिल्म बनाई है मैंने कि मैं वही कर रहा हूँ। मैं कटरीना की हर बात बहुत ध्यान से सुनता हूँ, इसीलिए हर फिल्म में मैं डिफरेंट एक्ट्रेस को डेफिनेटली लूँगा।
वेरी एक्साइटेड है क्योंकि ये एक ऐसा फेरी टेल है जो बचपन से हम भी देखते आ रहे हैं, वो भी देखते आ रहे हैं। तो मैंने लंदन में इसका ब्रॉडवे वर्जन देखा है, बट आई एम रियली एक्साइटेड दैट दिस इज कम टू इंडिया एंड हम लोग को मौका मिला यहाँ बच्चों को भी दिखाने का। Also next month Shahrukh Khan is turning 50. Would you like to wish him? So rocking 50, super rocking 50। I'm excited about premiere के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे म्यूजिकल्स बेहद पसंद हैं, बट आई एम मोस्ट एक्साइटेड बिकॉज ये इंडियन प्रोडक्शन है ब्यूटी एंड द बीस्ट का, और सिद्धार्थ ने पिछले महीनों में मुझे बहुत बताया है कि कैसा चल रहा है सब कुछ, रिहर्सल्स कैसे चल रहे हैं। Therefore, I think my excitement has been slowly building. Also, Shahrukh is turning 50 next month. Shahrukh Khan is turning 50 next month. Would you like to wish him? Why? We'll wish him next month. Yeah, closer to date. अभी से क्यों? both are very excited and UTV के साथ एसोसिएशन, डिज्नी के साथ एसोसिएशन एंड इम्तियाज़ का म्यूजिक पता ही है कैसा होता है। मेरा ही म्यूजिक अच्छा होता है और खुशी की बात है कि पहली बार इस तरह का एक लाइव म्यूजिकल हिंदुस्तान में हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि किसी दिन मुझे भी मौका मिलेगा इसको डायरेक्ट करने का। थैंक यू। आई थिंक आर्ट से दूर रहनी चाहिए पॉलिटिक्स। आर्टिस्ट के जरिए ही वही एक ब्रिज है, वही एक पुल है, वो कभी नहीं टूटना चाहिए पॉलिटिक्स के। लाइकवाइज ये कहना चाहूँगा कि आर्ट एक अलग चीज़ होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स के परे होती है, उनको मिलाना नहीं चाहिए आपस में। थैंक यू। सेकेंड नंबर को है ना, हाँ वो अच्छे, वो 50 के लगना शुरू करें, 50 के लगते तो नहीं। The world over is one of the perhaps the most respected entertainment companies. उन्होंने जो प्रोडक्शन वैल्यूज क्रिएट किए हैं ये स्टोरीज नैरेटिव्स के साथ, कहते हैं कि आज ऑलवेज स्पेक्टेकुलर। आई एम वेरी इंट्रीग्ड टू सी कि डिज्नी इंडिया ने क्या किया है। मैं ये भी जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि ये हिंदी में होगा या अंग्रेजी में। मैं ये जान चुकी हूँ कि एक्टर्स हमारे खुद के यहाँ के हैं। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर वेरियस पीपल, राइटर्स, एक्टर्स। इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग। जोड़ के रखने का काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीति है कहीं ना कहीं तोड़ देती है। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हम फिल्म इंडस्ट्री के लोग हमेशा से ही सॉफ्ट टारगेट्स रहे हैं। इट्स रियली अनफॉर्चुनेट दैट वी आर कॉन्स्टेंटली यूज्ड टू rabble rouse and create problems. I feel very sad and very upset for actors क्योंकि उनकी चाहत, उनकी ख्वाहिश लोगों को एंटरटेन करने की होती है, उन्हें प्यार देने की होती है। आई डोंट थिंक कि उनके मन में कहीं भी in any way is there ever anything but love to give, and for them to deal with all this is really really unfortunate. शाहरुख खान 50 साल के होने वाले हैं, क्या विश करना चाहिए? I
love you, Shahrukh, and you have to be the hottest, the most beautiful 50-year-old I know. I wish you all the happiness, always. मैम काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैंने ग्रो अप आई लव वाचिंग द मूवी डिज्नीज मूवी दैट दे मेड तो आई रियली वांट टू सी व्हाट दे हैव डन विद दिस आई एक्सपेक्ट टू बी द बेस्ट सो या आई एम रियली एक्साइटेड You know, it's been really long since I watched it, but I used to love all those pots and pans in the kitchen. But the Beast actually. अभी I think complete हो चुकी है I think so. Let's see. क्या किया? पाकिस्तानी एक्ट्रेस का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस की फिल्म है वो यहाँ पे बैन कर दी गई। अच्छा। I didn't know कि ये सब हो रहा है। तो I was just asked this question कि I feel सबको freedom होना चाहिए। Everyone should be allowed to work wherever they want to work. We are a free country and all of that. So we shouldn't stop all that. अभी विश किया मैंने शाहरुख खान। Happy birthday sir. It's amazing that you don't look a year over 22. Happy birthday. I think everybody is very excited because it's the first musical Disney is producing and the Indian actors and I'm really looking forward to it. मुझे लगता है आर्टिस्ट का कोई मजहब नहीं होता, कोई देश नहीं होता और आर्टिस्ट जो है वो दोनों देशों को करीब लेकर आता है। तो आज जितने आर्टिस्ट मिलेंगे एक दूसरे से, जितना जनता वो लाइक करेगी तो दोनों देश अपने आप ही करीब आ जाएंगे। शाहरुख खान इनफैक्ट मैंने जर्नलिज्म भी शाहरुख खान की वजह से किया था, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू हम बहुत ही एक्साइटेड हैं। वी आर थ्रिल्ड टू बी ब्रिंगिंग ब्यूटी एंड द बीस्ट टू इंडिया। इट्स सच अ टैलेंटेड कास्ट। वी had 8,000 entries for our auditions. We finally were able to narrow down on a cast of 18 actors, singers, dancers. They're really the best theatrical talent that this country has, and I'm very, very excited. You know, India has got a long history of theatre. ऐसा नहीं है कि हमारे सभ्यता में theatre का theatre has not been present. But I think something at this scale of production is something that's happening for the first time, and I think our audiences are ready for it. मैं ब्यूटी एंड द बीस्ट के बारे में बात कर सकता हूँ। ये कम्प्लीटली मेड इन इंडिया प्रोडक्शन है। हमारा सारा कास्ट और क्रू इंडियन है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी हियर डूइंग दिस। थैंक यू। मैंने कई ब्रॉडवे के शोज देखे हैं बाहर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि फाइनली एक ऐसा बड़ा शो जो अक्सर हम यूएस में देखते हैं वो आज हमारे मुंबई में हो रहा है। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिस। अरे हम अपनी इसमें कहाँ घुस रहे हैं, अभी हम ब्यूटी एंड बीस्ट देखना है। लेट्स वॉच दैट। लाइव एडवेंचर होने वाला, कितने एक्साइटेड हो? लाइव एडवेंचर, ये लाइव जो एडवेंचर ये जो यू नो द म्यूजिकल दैट दे आर एक्चुअली गेटिंग हियर, आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप एंड आई होप कि एक माइलस्टोन बन जाए और इस तरह से ऐसे कई सारे और
ब्रॉडवेज और म्यूजिकल्स और प्लेज यहाँ पर आए ताकि हम हिंदुस्तान वाले भी दिखा सकें यार हम भी कर सकते हैं एंड एज रिद्धि सेड कि इट्स अबाउट टाइम अब जरूरी है हिंदुस्तान में ऐसा कुछ होना I mean, we all go abroad and we see all these musicals. So I think it's about time that we have these shows in India because there are lots of people who want to see this. मतलब बहुत हो गया कि हम हमारे दोस्तों को आप न्यूयॉर्क गए यार आपने ब्रॉडवे देखा अब वहाँ पे लोग कहेंगे अरे तू बोरीवली गई थी अरे वो तूने क्या देखा म्यूजिकल था वीर शिवाजी क्या वैसा कुछ होना चाहिए हिंदुस्तान He is the beast and I'm the beauty और Asha is the beauty and Rakesh is the beast. वैसे Rakesh is also beauty. हाँ राकेश भी एक्चुअली ब्यूटी है तो आज फुल एंजॉयमेंट होने वाला है हाँ जी फुल एंजॉयमेंट होने वाला यस वी होपिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट हियर थैंक यू सो मच चलो है लाइव स्टेज शो होने वाला है डिज्नी का कितने एक्साइटेड हो लाइव शो फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है बचपन से जब हम डिज्नी के कोई भी प्रोग्राम देखते तो हमें एक एक्साइटमेंट हुआ करती थी कि ये कोई एनिमेशन फिल्म होगी या एनिमल्स के बारे फिल्म होगी डिज्नी की खासियत ये है कि वो हमेशा फैमिली फिल्म बनाती है वो हॉलीवुड के राजश्री हैं तो मुझे बड़ा खुशी है कि बहुत खुशी है कि ये लोग अब यहाँ आ रहे हैं और ये लाइव शो हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे और सारे शोज़ हों जिसकी वजह से मैं अपने बेटे को दिखा पाऊँ वो ज़रा आज आ नहीं पाया लेकिन वी वुड हैव लव्ड टू सी इट सर नेक्स्ट में शाहरुख खान 50 साल के होने वाले हैं I thought he was 41 or even lesser. Yeah, my wife is a big fan of Shahrukh and I think she would like to. Go ahead. Wish him. Shahrukh wish you a very 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 happy birthday. There you go. अगर हम Beauty and the Beast की बात करें आपने कितनी बार देखा है मूवी और एनिमेशन ये तो बचपन से हम कई बार देख चुके हैं इसके कई वर्जन्स आ चुके हैं हमारे घर में भी एक ब्यूटी और एक बीस्ट और एक ब्यूटी है तो अगर हम Beauty and the Beast की बात करें इसका फर्स्ट टाइम इसका म्यूजिकल थिएटर हो रहा है इंडिया के अंदर ऐसे और कौन से आपके फेवरेट एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड से आप देखते आ रहे हैं बट आप चाहते हैं कि इंडिया में आए ऐसे बहुत है फैंटम ऑफ द ओपेरा है कैट्स है जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जो जिसके म्यूजिकल्स ऐतिहासिक हो चुके हैं ऐसे बहुत सारे हैं बट आई एम लायन किंग फॉर इंस्टेंस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स या ऑल आवर फेवरेट्स थैंक यू गाइस थैंक यू